एक वो आदमी जिसको कहीं से उम्मीद नहीं है, और एक आदमी वो जिसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे चांस है। मतलब इन दोनों के अंदर फर्क महसूस करें आप। फर्क यही है कि दोस्तों, जब हम शुरुआती दौर में आए थे तो हमारे को कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मदद मिलेगी। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद, प्रोग्राम करते करते जब हम 9वें कदम की तरफ पहुंचते हैं, तो वो कह रहा है कि जब तक हम इतने जोशीले हो जाते हैं कि मतलब हमारे को परिणामों का डर नहीं होता है। हमें मालूम होता है कि जहां खड़े हो जाएंगे वहीं पे कोई ना कोई हमारे को मदद के लिए मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई संग साथी या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होगा, क्योंकि हमारे रिलेशन, हमारे संबंध बन जाते हैं, और हम भी काफी सक्षम हो जाते हैं आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, या आध्यात्मिक रूप से, या शारीरिक रूप से, या मानसिक रूप से हम स्थिर हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो 9वां कदम में हमारे को जो जोश होता है वो करने का, मतलब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता है। हम परिणामों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि हम जाएंगे, माफी मांगेंगे, हम किसी को सॉरी बोलेंगे, किसी व्यक्ति के आगे सॉरी बोलेंगे, या हम अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो डर वो डर जो होते हैं ना हमारे अंदर, वो खत्म हो जाते हैं। तो हम बड़ी आसानी के साथ, बड़े जोश के साथ कदमों की तरफ, वो कहता कि अब हम क्षतिपूर्ति करने की तैयारी में है। अपने चारित्रिक दोषों को भी देख करके नहीं डरते हैं। चारित्रिक दोष समझते हैं आप? मतलब जो हम अपने आप से डरते थे आईना देखने में, सच्चाई का सामना करने में। कोई सामने वाला आईना दिखा रहा तो हम नजर चुराते थे, कोई हमारे बारे में हमारी कमी दिखाता तो हम नजर चुराते थे। अब हम अपनी कमियों को किसी व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे, या किसी ग्रुप में, समूह में अपनी कमियों को लिख करके, या अपनी कमियों को खुद देखते हैं आईना, मतलब अब आईना देखने में हमें डर नहीं है। हम आईने के सामने अपना फेस करते हैं, व्यक्तियों के आगे, लोगों से बात करते हैं, कोई हमारा आईना, कोई हमें हमारी कमी दिखाता तो हम नजरें नहीं चुराते हैं, या हम बहानेबाजी नहीं करते हैं, बचाओ, और अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति। तो 9वें कदम में बताया कि स्वयं की खोज करो, क्षतिपूर्ति की तैयारी करो। जब कोई व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करनी है तो आपको परिणामों की चिंता नहीं करनी है, और इसके लिए हम अपने स्पॉन्सर, अपनी उच्च शक्ति से बात करते हैं, और जिंदगी का आनंद लूटने के लिए तैयार, मतलब जिंदगी को मजा लेना, जिंदगी को दोबारा से हासिल करना, फ्रीडम में, हम आजादी में। अब हमें पुलिस का डर नहीं है, अब कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, सोचेगा, पुलिस केस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अब डर नहीं है अब। क्योंकि हम जो कार्यक्रम करते करते इतने निपुण हो गए हैं, या हम इतने बाहर निकल चुके हैं उन अनजाने डरों से कि क्या होगा। तो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वो कह रहा कार्यक्रम करते करते वहां तक पहुंचते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, इच्छुकता, अनुभूतियां, उच्च शक्ति का संग साथ, मदद, फेलोशिप की मदद। जो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती है ना, जो होती है, बदलाव आते हैं, तो उससे कहते हैं कि हम जिंदगी को पूर्ण से हासिल कर लिया है। हम सही मायनों में जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। और जो क्षतिपूर्ति हम कर रहे हैं, या हमें जिनसे डर लग रहा था कि हमें क्या होगा, कैसे होगा, माफ